नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बहुजन बोलेगा। मैं एम लाल और मैं कुछ बोलने से पहले मैं नमस्कार करूंगा। जय ज्ञान जय संविधान। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, ऐसे तो आपको मेरे डिस्क्लेमर में लिखा मिलेगा, लेकिन मैं वही बात आपको दोहरा दे रहा हूं मुंह से कि मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म, कम्युनिटी, समुदाय, इससे हमको कोई किसी को आहत नहीं करना है। हमारा मेन मोटो जो है, मेन उद्देश्य जो है कि समाज में जो बहुत सारी कुरीतियां हैं, पसंद है, अंधविश्वास है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के व्यू से, इस विचार से हम इस वीडियो को बनाते हैं। तो इसको अन्यथा मत लीजिए। मेरा जो विषय है वो अंधविश्वास पाखंड के अगेंस्ट है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, इससे पहले हम वीडियो बनाए थे, आपको इसके पहले जो वीडियो है वो बनाए थे मृत्यु भोज पर। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने मृत्यु भोज का विरोध किया था उस वीडियो में, विथ लॉजिक, तर्क के साथ। आज समाज में हम क्या देख रहे हैं कि बाबाओं की बाढ़ आई हुई है। आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, तरह तरह के बाबा आप मैंने सोशल मीडिया पर अपना चमत्कार दिखा रहे हैं, और भोले भाले लोग जो हैं, जिनके समझ कम है, जिनमें तर्क करने की क्षमता नहीं है, या किसी दुख रोग के सियारत में है, उनको किस तरीका से बेवकूफ बनाते हैं, उनको चीट करते हैं। तो बाबाओं का कितना प्रकार है, तो कहने मानी गिनती गिनिएगा तो दिन बीत जाएगा। एक वीडियो में बाबाओं को रखना संभव नहीं है। लेकिन चलिए कुछ बाबाओं को लेकर चलते हैं, जिसे बहुत सारे बाबा हैं जो चमत्कार दिखा रहे हैं। जैसे कुछ बाबा को देखिए सोशल मीडिया पर वो पर्ची निकाल रहे हैं, कुछ बाबा लोग रोग दुख को भगा रहे हैं, कुछ बाबा लोग भूत को भगा रहे हैं, कोई और तरह के चमत्कार कर रहे हैं, जैसे दो लकड़ी जलाकर आग पैदा कर दे रहे हैं, कोई बर्फ पर रख दिए है दूध और दूध को उबाल रहे हैं, तरह तरह का चमत्कार दिखा रहे हैं। मैं आप लोगों से बता रहा हूं मेरे दोस्त कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार कुछ भी नहीं है। आप अगर विज्ञान पढ़ते हैं तो आपके घर में जो इंटर पास के ये बच्चे होंगे तो सब जानते हैं कि ये कैसे खेला है। जैसे मैं तो विज्ञान का छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे एक बार मैंने एक वीडियो देखा कि एक दूध का ये है बर्तन रखा हुआ है, बर्फ पर रखा हुआ है। अब धीरे धीरे दूध जो है उबलने लगा और बाबा उसको लेकर अपने शरीर पर गिरा दिया, और वहां लोग लगे हैं बाबा का गुणगान करने। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप कच्चा दूध है, उसमें कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड समझते हैं जिसे आम पकाया जाता है, एक टुकड़ा डाल दीजिए, दूध खोलने लगेगा, बात खत्म, बाबा का चमत्कार खत्म। तो आप इसी तरीका, अगर साइंस जानते हैं, आप इंटरमीडिएट से ऊपर हैं, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, तो ये सारे बाबाओं के चमत्कार मतलब कुछ नहीं, आपकी बेवकूफी है, नहीं तो विज्ञान है। मान लीजिए कि कोई जादूगर देखोगे आप, बहुत सारा जादूगर का शो दिखाता है कि एक रुमाल लेकर आता है, ऐसे ऐसे करते करते उसमें से कबूतर उड़ा देता है। लेकिन वो जादूगर है तो कहता है कि ये सब हाथ का सफाई है, विज्ञान का खेल है और कुछ नहीं है। लेकिन उसी हाथ की सफाई को देखा कर ये बाबा लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम चमत्कार है, फलानवा बाबा का कृपा है मेरे ऊपर, तो चिलनवा बाबा का कृपा है मेरे ऊपर, और आप जैसे मेरे जैसे भोले भाले लोग उन लोग के पाखंड के जाल में फंस जाते हैं। तो मेरा जो आवाज है उसी के खिलाफ है। और जो पाखंड के माने सपोर्ट करने वाले लोग हैं, पाखंड को मानने वाले लोग हैं, वैसे लोग कृपया करके इस वीडियो को न देखें, उनको मिर्ची लगने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि बहुत सारा, देखिए ऐसा बात नहीं है कि हमारे देश में साधु नहीं थे, साधु संत की धरती रही है भारत। यही भारत को हमारे विश्व गुरु कहा जाता था। तो विश्व गुरु था कैसे? हमने विश्व को भी ज्ञान दिया था, वैसे वैसे लोग साधु थे। अभी आप लोग सिलेबस में भी बहुत सारे साधु संत के बारे में पढ़ते हैं जिसका अभी कोई काट नहीं है। जैसे मान लीजिए कबीरदास हुए, आपका गुरु नानक देव हुए, रविदास बाबा हुए, तरह तरह के बाबा, एक से एक संत हुए हमारे धरती पर, उनका कोई शानी नहीं है। लेकिन उसी संत के आड़ में ये लोग नया पाखंडी खड़ा हो गए हैं, और आप समझते हैं कि उसी टाइप के भी बाबा है। अब मान लीजिए कि साधु किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं, इसके समझने के लिए आप कबीरदास का एक बात सुन लीजिए। बाबा कबीर लिखे हैं कि वृक्ष कबहू न फल भखे, आ नदी न संचय नीर, आ परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। इसका अर्थ समझा दें, वृक्ष कबहू न फल भखे, वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है। नदी न संचय नीर, नदी अपना जल कभी नहीं पीता है। अब परमारथ के कारण, माने दूसरे के लिए, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर, दूसरे के चलते साधु अपने शरीर को त्याग देते हैं, सर्व चीज समर्पित कर देते हैं, तो वो साधु है।
फिर कबीरदास कहते हैं कि साधु भूखा भाव के, कबीरदास जी बोलते हैं कि साधु भूखा भाव के आ धन का भूखा नहीं, आ धन का भूखा जो फिरे फिर वो साधु नहीं। अब समझ रहे कितना आसान शब्दों में बता दिया है कि साधु जो होता है वो तो भाव का भूखा होता है, प्रेम का भूखा होता है, वो धन का भूखा नहीं होता है। तो ये बाबा जिसको आप प्रवचन सुनने जाते हैं, चाहे जिसको चमत्कार सुन के वहां पर गए हों, क्या बोलता है, बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया कहता है, लेकिन आप गूगल से चाहे अन्य स्रोत से पता कीजिए तो उनकी संपत्ति कितनी है, उसकी किसी का 1100 करोड़ है तो 900 करोड़ है। ये बाबा लोग है, साधु है। जबकि क्या कर रहे हैं कि साधु भूखा, साधु भाव का भूखा होता है, लेकिन ये साधु लोग नहीं है, ये भाव के नहीं, ये माल के भूखा है, धन के भूखा है। ठीक है। और आप सोचते हैं कि उन बाबाओं के पास जाने से मेरा कुछ बदलने वाला है, तो कुछ नहीं बदलने वाला है। जो भी बदलेगा आपका कर्म बदलेगा। अगर आग को आप पैर रखते हैं तो आपका पैर जलेगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वो तो होना ही है। लिखता है कबीरदास की कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, आप प्राणी तेरे भाग में तेरा अपना कर्म। आपके भाग में आपका ही कर्म आएगा। अब मान लीजिए आप बबूल का पेड़ लगाइएगा तो सेव नहीं ना उसमें सूखेगा। तो आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा। इन बाबाओं के चक्कर में रहने से कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ बात और बढ़ा रहा हूं, जैसे बहुत सारे बाबाओं के प्रकार में बताया। जैसे मान लीजिए एक पर्ची वाले बाबा का इसमें बढ़ाया हुआ है, बहुत सारे बाबा देख रहे हैं पर्ची निकाल रहे हैं। आप पर्ची में क्या निकाल रहे हैं, जैसे पति पत्नी गया है, तुम्हारी बीबी का फलनवा से चक्कर है, यही बाबा का काम है। तुम्हारा इससे अफेयर था, अरे अरे पर्ची ही निकाल है तो कुछ बड़े बड़े मुद्दा पर निकालो, पूरा तुम्हारा देश तुमको सलाम करे। मैं जिन बाबाओं के बारे में, साधु संत के बारे में बताया, कबीर बाबा जैसे साधु, रविदास बाबा जैसे साधु, गुरु नानक बाबा जैसे साधु, अगर ऐसे साधु हो तो मैं यहाँ से आपको वीडियो के माध्यम से उनको 1000 बार मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में मैं 100 बार प्रणाम करता हूँ। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर पाखंड का विरोध करता हूँ। अब मान लीजिए कि बाबा पर्ची वाले बाबा है, मान लीजिए थोड़ा इन्हीं को एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो पर्ची वाले बाबा आप छोटा मोटा क्या काम कर रहे हैं। अभी ताजा तरीन कुछ मामला है, उस पर आप पर्ची निकाल दीजिए और देखिए पूरा देश आपके चरणों में लौटा हुआ है कि नहीं। जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, सारा आदमी परेशान है, किसने नीट का पेपर लीक किया, आप पर्ची निकाल दीजिए कि किसने लीक किया, वो अपराधी भी पकड़ा जाएगा। अभी राम मंदिर में चोरी हुआ है, निकाल दीजिए पर्ची, कौन मेन उसमें चोर है। आपको याद होगा कि पुलवामा में एक अटैक हुआ था, उसमें 300 किलो RDX पकड़ाया था, पता नहीं किसने लाया था, आज तक पता नहीं चला। पर्ची निकाल दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारा समस्या है। ऐसे पहलगाम आपको याद होगा कि जो सैलानी गए थे घूमने के लिए, उसमें करीब 6-7 आतंकी आए थे और मैंने घूमने वालों को मारकर, आज तक कहां चले गए पता ही नहीं चला। तो पर्ची वाले आप में पावर हो तो निकाल दीजिए। तो सारे बाबा कहां गए हैं, वो कुछ नहीं निकालेंगे, वो सब बेवकूफी है। अब आइए, कुछ बाबा ऐसे मिलेंगे जिनके पास जो कहते हैं कि भूत भगाने का दावा करते हैं कि मेरे पास आते ही भूत भाग जाता है। भूत, पहला नंबर तो भूत कुछ होता ही नहीं है। मैं इंग्लिश का टीचर हूं। भूत को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो हम इतना ही ये समझते हैं कि ये पास्ट टेंस कभी प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता। वो पास्ट है मतलब भूत है, वो प्रेजेंट कहां से हो जाएगा। आपके दिमाग का गलतफहमी है, उसी का नाम भूत है। और उसी गलतफहमी को दूर करने के लिए जाते हैं और तरह तरह के आप तमाशा देखते हैं। आप समझते हैं जिससे कहां से आप प्रेरित होते हैं। हम समझ रहे हैं कि आम आदमी जो लोग तो खींचा चला जाता है उन बाबाओं के पास, वो कैसे चला जाता है। आप कहीं वीडियो के माध्यम से टीवी पर वो देखते हैं, तो एक टीवी ऐसा माध्यम है, चाहे सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है कि जब आप उसको देखते हैं, करे बाबू फलाना गया था, वहां ऐसे ऐसे हुआ, हो सकता है हम भी जाए तो वहां ठीक हो जाए। एक आदत हो जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, आज मान इंडिया में लड़का चाहे लड़की फेयर एंड लवली लगाता है, फेयर एंड लवली लगाता है कि हम गोरे हो जाएंगे। फेयर एंड लवली से आदमी गोरा होता है, आप कैसे जाने। आपसे हम सवाल करें कि फेयर एंड लवली से आदमी गोरा कैसे होती है, आपको कैसे पता चला। तो आपका जवाब होगा कि टीवी से या कहीं सोशल मीडिया से हमको पता चला। तो जरा विचार कीजिए, तो अगर फेयर एंड लवली में गोरा करने की क्षमता होती तो अफ्रीका वाले लोगों के पास पैसा है कि नहीं, पहले बताइए। अफ्रीका के सारे के लोग काले होते हैं, उन लोगों के पास फेयर एंड लवली खरीदने की क्षमता नहीं है, लेकिन उन्हें जानते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप उस मकर जाल में फंसे हुए कि फेयर एंड चार के खरीद के लगा लेंगे तो मैं गोरे हो जाऊं। क्योंकि इस टाइप को आपको प्रमोट किया था, ऐसा दिखाया जाता है।
उसका प्रचार आप देखिएगा तो कैसे होगा, एक लड़की आएगी, सांवली होगी, आज थोड़ा सा लगाएगी, मुंह धोएगी, हाँ 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 देख रहे हैं मैं, उसे आपको मोटिवेट करता है। जैसे उसका शब्द क्या होगा, जानती है फ्रेंड सबसे बोलती है अपने सहेली से कि पहले मुझे लड़के आते थे देखने के लिए, कोई मुझे पसंद नहीं करता था, अब मात्र मैंने 4 हफ्तों में ये 5 रुपए वाला जो फेयर एंड लगाया और उसके बाद लड़कों की मेरे ऊपर लाइन लग गई है। अब देखिए, और आप सोचते हैं कि फेयर एंड लवली लगाने से गोरी हुई, आपका दिमाग हैक कर दिया, ठीक है। और जो वहां पर देखते हैं आप बाबाओं के पास की जो भूत आया है उस पर छटपटा रहा है फिर ठीक हो गया, मेरे दोस्तों आपको बता दूं वो सब स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट वो लिखा हुआ है, एक रात पहले उन लोग को रिहर्सल कराया गया है कि जब मैं ये शब्द बोलूंगा तो तुमको ऐसे ऐसे एक्टिंग करना है, ये शब्द बोलूंगा तो तुमको ऐसे एक्टिंग करना है, ये शब्द बोलूंगा तो ऐसे चिल्लाना है, और ये शब्द बोलूंगा तो धीरे धीरे तुमको ठीक हो जाना है। जैसे आप नाटक देखते हैं ना, तो नाटक का रिहर्सल होता है, उसी टाइप का कलाकार है वो लोग, उसको रिहर्सल कराया रहता है और सुबह उसी का नाम बात के छटपटाएगा। आप समझ रहे, वो भूत नहीं, वो कलाकार है, उसको एक्टिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है। वो लोग जब भी भूत वाला वीडियो देखे बाबा के पास जो भूत आया होता है, उसको ध्यान से आप देखिए, उन लोग का एक्टिविटी, भूतवा की एक्टिविटी देखिए। हम एक दिन देख रहे थे, आप लोग देख लीजिए कहीं, लड़का था मैंने 25-26 साल का, उसको भूत आया है, छटपटा रहा है, छटपाएगा तो बोला बाबा अपना नाम नहीं रखेंगे, बोलो कहाँ का है तू, तो भूतवा क्या कर रहा है कि वहां पर माइक रखा हुआ है, वो माइकवा है से उठा कर बोल रहा है। अच्छा भूतवा को कैसे पता चला कि उस माइक में बोलना है हमको? फिर क्या, जब खड़ा होकर भूत एक्टिंग करने लगा तो उसका पैंट, जींस पैंट पहना हुआ था, वो खिसक रहा था, फिर भूतवा इसे पैंट को खींच रहा है कि मतलब पैंटवा मत नीचे। एक औरत थी वो छटपटा रही थी, उसका साड़ी जब घुटना से ऊपर जा रहा है तो इसे तोप रही है, ऐसे करके तोप रही है। अगर किसी के ऊपर भूत आ जाए, कहने का मतलब मूर्छा जाए, बेहोशी है, जो उसको होश रहेगा कि मेरा कपड़ा कहाँ गया, मेरा शरीर क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो थोड़ा सा इस पर हम आप लोग को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं आप कि जब भी किसी के ऊपर भूत आता है तो भाषा भी वही बोलता है जो आप बोलते हैं। जैसे मान लिया भोजपुरी बोलते हैं, तो भूत जो ऊपर आपके ऊपर आएगा तो भोजपुरी में ही बात बोलेगा, जो हिंदी बोलने वाले हैं उस पर हिंदी बोलने वाला भूत आएगा। अगर मान लीजिए, हम कब मानते हैं कि उन लोग पर भूत आया है, जैसे मान ली कोई गांव का आदमी है, चाहे औरत है चाहे पुरुष है, और एकदम अनपढ़ गंवार है, थोड़ा देर के मान लीजिए, एक अक्षर उसको मान दूसरा भाषा नहीं आता है, और उस पर किसी भूत का साया हुआ और लगातार हर हर अंग्रेजी में बोलने लगा, तो भाई मानना पड़ेगा कि कुछ चमत्कार हुआ है, तो कहना पड़ेगा कि इस पर अमेरिका के किसी भूत का साया है, चाहे इंग्लैंड वाला भूत इसको पकड़ा है। लेकिन भाषा भी वही बोलता है जो वैसे बोलता है, बात समझ रहे हैं। मैं बहुत सारा चीज स्टडी किया हूं, इससे तो ज्ञान का कोई अंत नहीं है। मैं जहां तक समझा हूं, पढ़ा हूं बहुत सारी किताबों के माध्यम से, कि हमारी जो आत्मा होती है, शरीर तो यहाँ जला दिया जाता है और आत्मा जो है भटकता है, आत्मा भटकता है। तो अब पता नहीं भटकता है कि भटकती है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो वो आत्मा जो है वो गर्भ की तलाश में रहती है कि हमको कोई सुटेबल गर्भ मिले तो उसमें हम समा जाए और यहाँ धरती पर किसी न प्राणी के रूप में जन्म ले ले। तो आत्मा तो एक मच्छर से लेकर हाथी तक सबकी आत्मा आसमान में भटक रही है। पूरे ब्रह्मांड में मच्छर है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, सियार है, सबका आत्मा भटक रहा है। कभी सुने हैं किसी इंसान पर हाथी का आत्मा आया हुआ है? कभी सुने हैं कि इस पर भाई घोड़ा का आत्मा आया है, किसी पर सुअर का आत्मा आया हुआ है? कभी सुने हैं? उसका भी आत्मा तो सूक्ष्म है, वो किसी पर भी आ सकता है। तो ऐसा होता कि ये आदमी है खड़ा, इसके ऊपर किसी हाथी का आत्मा है, वो अब चिघाड़ रहा है हाथी जैसा, चाहे घोड़ा का आत्मा ही कर रहा है, तो समझे वो इस पर घोड़ा का आत्मा आया हुआ है। ये सारा कुछ पाखंड है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है मेरे दोस्त, ठीक है। और ये जो भूत वाला जो बोल रहा है कि आपको एक्टिंग, वो प्योर एक्टिंग है, उसके जाल में मत फंसिए। मुझे कुछ मिलने वाला इससे नहीं है, मेरे वीडियो बनाने से कुछ मुझे प्राप्ति होने वाला नहीं है। अब मैं पैसा कमाने सब उद्देश्य नहीं है मेरा। मैं एज ए टीचर अगर मैं 5 लोगों को जगा देता हूं तो मैं समझूंगा कि मेरे वीडियो बनाने का जो मेरा परिश्रम है सार्थक हो गया। आपको वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मोटिवेट किया जाता है कि ताकि इस जाल में फंसे। जैसे हम टीवी देखते थे पहले, तो 12 बजे रात को एक चैनल ऐसे आता है, नापतौल, और उस नापतौल में ऐसा ऐसा चमत्कारिक चीज का प्रचार करेगा कि जो उस मान ली किसी बीमारी से ग्रसित है, जो सोचेगा चलो भाई इसको हम ले ही लेते हैं। जैसे मान ली एग्जाम्पल के तौर पे एक 50-60 साल का बूढ़ा आएगा लगड़ाते हुए, क्या बोलेगा? अरे क्या कहे भैया, 3 साल से मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, मैं तो बढ़िया से चल भी नहीं पाता था, कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाता था,
लेकिन जब से मेरे दोस्त ने ये मलहम दिया है लगाने के लिए, तब से देखिए मैं चकाचक हूँ। वो न मलहम लगाया है न कुछ वेटिंग करा है, कुछ नहीं उसको। ठीक है, एक औरत आएगी, क्या कहे फ्रेंड, बहुत दुखी हूँ। क्या हुआ बहन? कुछ नहीं, मेरे पति काम से आते थे, आते ही बिस्तर पर सो जाते थे। तभी मैंने दुख अपने सहेली को बताया। मेरी सहेली बोली कि ये वाला दवाई ऑर्डर कर दो। ये दवाई को मैंने ऑर्डर करके मंगाया, इतना पैसा का पड़ा, और 2 कैप्सूल अपने पति को खिलाई। तब से देखिए ना मुझे सोने देते हैं ना खुद सोते हैं। अब देखिए आपका दिमाग पर ऐसा भी हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला है, ये आपको मोटिवेट किया जाए बेवकूफ बनाने के लिए, और उसी बेवकूफी के जाल में आप फंसे हुए। कलाकार की कलाकारी है और कुछ नहीं। उन लोग का औकात नहीं है कि किसी रोग को, किसी दुख को ठीक कर सकें। अगर आपको कोई रोग हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाइए। आपका शरीर है कहीं ना कहीं से कुछ कमी होते रहेगी, बीमारी सीमारी होते रहेगी, आप डॉक्टर का सहारा लीजिए। इन पाखंडी भूत भगाने वाले के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, आइए, सारा जो किस्सा शुरू होता है कहां से? डर से। डर से। दूसरा है आपका अंधविश्वास। आप डरे हुए हैं तो पहले आपको डराया जाता है कि आप पहले डर जाइए, और जब डर गए तो उनके अंधविश्वास का कहानी शुरू हो गया। अगर कोई व्यक्ति आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है तो इसका मतलब टॉर्च बेचने की तैयारी में है। कोई व्यक्ति जो आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है, इसका मतलब टॉर्च का बिजनेस करता है, ताकि डरिए और मेरा टॉर्च खरीदिए। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारा चीज मैं आप लोग को बताया और आगे वीडियो में बताता रहूंगा। मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य तो आप लोग समझ गए। मुझे किसी बाबा धाबा से लेना देना नहीं है। मुझे अपने भाई, अपने जो समाज के लोग हैं जो इन बाबाओं के जाल में फंस रहे हैं, इस चक्कर में मत रहिए। आप साइंटिफिक थॉट पैदा कीजिए, वैज्ञानिक सोच पैदा कीजिए कि ये कैसे हुआ। अच्छा, उन्हीं बाबा लोग के लीजिए जो आपका तरह तरह का इलाज करते हैं, आप खुद उन लोग से जुड़िए। वो देखिए उनका जब तबीयत खराब होता है तो खूब बड़का बड़का हॉस्पिटल में वो जाके भर्ती है, आपका इलाज कर रहे थे, और खुद नाक में लगा हुआ है, सब खुद भर्ती है। ठीक है, तो इन जवाब में आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ नहीं, एक धंधा, एक रोजगार है। ठीक है दोस्तों, आज का मैं छोटा छोटा वीडियो ही बना रहा हूं, कितना लंबा देखिएगा। मैं फिर अगले विषय को लेकर आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे छुट्टी दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय ज्ञान, जय संविधान।